पीछे हो जा, पीछे 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 पीछे। गाड़ी पीछे हो जा। आप जो कोई भी तोल लाए हो एक एक करके छुड़ा दीजिए ना, हाथ लगा दीजिए फिर तो मानते हैं प्राण की जिंदगी आत्मा बाद पहले तो आप दुखते काम है। और भी कोई बाकी है तो आगे पीछे 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 गले से लेके पेड़ तक थोड़ा थोड़ा जब बड़ी है तो फोल्ड कर दीजिएगा। एक एक करके माला दीजिए सबको। दोस्त 1995 में मैं बॉम्बे आया था। 2-3 महीने के स्ट्रगल में मैंने एक पिक्चर साइन की मासूम, तो मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया लोखंड वाला। तो बैंक वालों से बोला कि काउंटर में लाइन में था मैं, तो मैंने उनसे बोला कि
ये मुझे अकाउंट कराना है। बोले बिज़नेस का करते हो? मैं कहा जब म्यूज़िक का करता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन का। तो बोले अकाउंट तो नहीं खुल सकता क्योंकि विटनेस चाहिए, कोई विटनेस के बिना नहीं खुलता है। तो मेरे पीछे एक सरदार जी खड़े हुए थे, बोले विटनेस मैं दे देता हूँ, मेरी ले लो भाई साहब। तो मैंने पीछे देखा, मैंने कहा सर आप? कहते बेटे तो संगीतकार है, मैं गीतकार हूँ। मैं कहा सर समझ नहीं। कहते मैं देव कोहली हूँ। तो मैं कहा देव कोहली साहब, दीदी तेरा देवर दीवाना। कहते हाँ। मैं वहीं उनके पाँव पड़ गया। मेरी लाइफ की पहली मुलाकात, पहले 20 मिनट सुना रहा हूँ कोहली साहब के साथ जो हुआ है। तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा मैं पाँव पड़ गया उनके। बोले ठीक है। तो उन्होंने साइन कर लिया और उन्होंने मुझे वो विटनेस साइन कर दिया, मेरा अकाउंट खुल गया। फिर उन्होंने मुझे अरे बाकी कैसे, बड़ा अच्छी स्टोरी चल रही थी। चलो राम नाम, राम नाम, राम नाम, अरे राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। आप थोड़ा साइड में जाइए। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। हुआ है कि जब भी बैंक वालों ने साइन कर लिया, बोले यार हम तो रिश्तेदार हैं। मैं कहा कैसे कोहली साहब? पहली बार मिले। कहता यार तू संगीतकार, मैं गीतकार। मैं कहा गीतकार मतलब आप? कहता मैं देव कोहली। मैं कहा देव कोहली, दीदी तेरा देवर दीवाना। कहता यस। मैं उनके पाँव पड़ गया। ये हमारी पहली 25 मिनट की मुलाकात थी बम्बई शहर में। मैं एक तनहा अकेला आदमी आया था दिल्ली से अपनी फैमिली छोड़ के। मुझे पता ही नहीं था कब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे शख्स आ जाएंगे जो बुज़ुर्ग, जिन्होंने इतना काम किया हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे घर बुलाया, बोले यार कुछ धुनें सुना। मैंने कहा सर धुनें तो मैं नहीं बनाता, मैं तो गाने बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला गाने सुना। मैंने गाने सुना। कहता है तू तो लिखता भी बहुत अच्छा है। मैं कहा कोहली साहब मेरे लिए कौन लिखेगा दिल्ली में, मैं तो दिल्ली से लिख के लाया हूँ बहुत सारे गाने। कहता एक बात बता दूँ, तू बहुत बड़ा बनेगा और बहुत काम करेगा। अभी तो तूने एक फ़िल्म साइन किया ना, तू कम से कम 100 फिल्में करेगा, देखना यहाँ पे। उस टाइम तेरे गाने कम पड़ जाएंगे, फिर तेरे लिए मैं लिखूँगा। और यकीन मानिए वही हुआ। फिर कांटे, प्लान, मेजर साहब, सारी फिल्में, मतलब फिल्मों। और मैंने भी उनसे वादा निभाया। मैंने देव कोहली साहब के अलावा पूरी ज़िंदगी किसी लिरिक राइटर के साथ नहीं काम किया। एक फ़िल्म की थी मैंने समीर जी के साथ, मस्ती। एक की थी इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ। एक था दिल एक की धड़कन, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। तो निपटा गया रिश्ता ऐसे। डिवोशनल बातें बड़ी करते थे, घर में साधु के कपड़े डाल के रहते थे और बाहर जाते थे तो पैंट कमीज डाल लेते थे। तो दाढ़ी खोल के घर में हर वक्त राधा कृष्ण का जाप चलता रहता था। तो मैं बोलता शादी क्यों नहीं करी आपने? इतनी उम्र होगी, 70 साल, कौन संभालेगा बुढ़ापे में? कहता नहीं यार मेरी तो शादी हो चुकी है राधा कृष्ण के साथ। तो वही उनका जाप, उनकी बातें। तो फिर मैंने एक दिन बोला यार थोड़ा टाइम लो फेस चल रहा है आपका भी, मेरा भी, तो आपको बुरा तो नहीं लगा मैं थोड़ा आपसे दूर हो गया हूँ, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ? काम होता था तो हम लोग रोज़ बातें करते थे। कहता यार 11 साल 12 साल तो और मैंने काम किया है। तो वो एक दूसरे से दूर तो बंदा तब होता है जब दिल ना मिले हों। तो जब दिल मिले हों तो दूर होके भी नज़दीकी है, जब दिल ना मिले हों तो आमने सामने बैठ के भी दूरी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छे से चीज़ें समझाते थे और ये कहते थे देख आनंद, ये ज़िंदगी में ना आदमी जो होता है एक आदमी नहीं होता, एक आदमी में 2 आदमी होते हैं। एक वो अपनी आत्मा के साथ होता है जो उसकी ओरिजिनल फीलिंग होती है, एक पूरी दुनिया के साथ उसकी बॉडी ड्रामा करती है। तो ज़िंदगी में अपनी आत्मा को स्थिर रखना और बॉडी से जो जो ड्रामा करना पड़े वो सारी लीला है। जैसे राम जी की लीला थी, कृष्ण की लीला है, तो अपनी लीला करना। ये मत सोचना कि मेरे को दुख आ रहे हैं, मेरे को सुख आ रहे हैं, जो भी आ रहा है लीला है। तो आत्मा के साथ अपने प्रसन्न रहना। अगर तुझे अकेले खुश रहना आ गया तो तू सबके साथ खुश रह सकता है, और अगर तुझे सबके साथ खुश रहने की आदत पड़ गई ना तो अकेला कभी खुश नहीं रह सकेगा। तो बड़ी प्यारी बातें उन्होंने सिखाई। मैं कहता हूँ ईश्वर ने जो उन्होंने कहा मैंने आपसे कह दिया। आपको अगर कोई बात दिल पे लग जाए, हो सकता है आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। मेरी तो वो बदल के गए। ईश्वर उनको अपने चरणों में लेके जाए। थैंक यू। सर ओके।
अरे ले अच्छा अच्छा यूनुस भाई अच्छा क्या आते हैं गाड़ी गाड़ी टाप अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ इधर ये आदमी लोग इनको पागल ये पड़ेला ना ना आगे जाके हुआ क्या क्या गाने दिया गदर का अभी ये नहीं तो चलेगा तू आगे छड़ जा पीछे तू चलेगा गाड़ी डिग्गी में बैठ जाएगा बोनट पे रख हटना सामने से